हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। तो आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट यहाँ लिखा है हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए, इनमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उनमें डॉट्स भी दिए हैं। तो हमें इनमें से कोई एक डॉट, ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या दिया है, गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। ओके, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, नाउ मेजरमेंट इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, डिड यू गैस राइट। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला है जिसमें आपको इनमें से इस पूरे डायग्राम में जितने भी डॉट्स दिए हैं इनमें से कोई से भी दो डॉट के बीच की डिस्टेंस को आपको निकालना है, वो कितनी सेंटीमीटर है। ओके, और आप उसे मेजरमेंट करो, तो आप ये देखो कि क्या आपने सही मेजरमेंट किया है कि नहीं किया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था। ओके, आप ये कर लेना। अब ये नहीं है कि आप छोटे से कर लो बड़े से कर लो, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं है, जो आपका मन करे किसी भी डॉट्स के बीच वाले में डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये आपकी ओन चॉइस है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर। देखो इसमें ये बोला है विच टू डॉट डू यू थिंक, आपने कौन सा ऐसा डॉट चूज किया है जो कि एक दूसरे से फारदेस्ट मतलब दूर हो। चेक योर आंसर। ओके, थर्ड क्या है, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा डॉट है जो एकदम पास है एक दूसरे के। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे तो इनमें से डॉट ओ एंड डॉट डी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है इन दो डॉट्स के बीच में। ओके, आगे देखते हैं। आगे एक छोटी सी अमेजिंग सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं स्टोरी क्या है। ये स्टोरी क्या है, फर्स्ट देखते हैं द शॉर्टेस्ट लाइन, एक छोटी सी लाइन। ओके, अकबर वॉज अ फेमस किंग। जो अकबर है वो बहुत फेमस किंग है, सबको पता है। ओके, आगे चलते हैं। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। उसके पास बहुत स्मार्ट एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, बीरबल। ओके, वंस अकबर गिव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया। ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। जो अकबर था उसने क्या किया, उसने ड्रॉ, जो वो होती है फ्लोर, फ्लोर पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब फिर क्या कहा बीरबल से, बीरबल हेयर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टेस्ट विदाउट इरेजिंग। तो उसने ये कहा, बीरबल यहाँ पे एक लाइन है जो मैंने खींची है। ओके, तुम्हें इसे छोटी करनी है, इस लाइन को छोटी करनी है बिना मिटाए, बिना उस लाइन को मिटाए उसे छोटा करना है। देखो जैसे कि एक लाइन है, ठीक है ना, आप यहाँ से उसे मिटा सकते हो ना इस साइड से मिटा सकते हो, पर आपको उस लाइन को छोटी करनी है। तो देखो जो बीरबल था उसने क्या अकल लगाई, बहुत स्मार्ट तो था ही वो। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा हाउ योर लाइन इज शॉर्टेस्ट। ओके, नाउ योर लाइन इज शॉर्टेस्ट। तो उसने क्या किया, उसने ये कहा, उसने ये किया कि जो अकबर ने लाइन खींची थी उसी के जस्ट नीचे उसने एक लाइन खींच दी जो कि अकबर की लाइन से बड़ी थी। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये अकबर की लाइन है जो छोटी है, और जो बीरबल की लाइन है वो अकबर की लाइन से थोड़ी बड़ी है। तो उसने ये कहा, फिर बीरबल ने कहा नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। तो उसने कहा कि अब तुम्हारी लाइन मेरी लाइन से छोटी हो गई है ना, तुम्हारी लाइन छोटी होगी। देखो अकबर ने ये कहा था कि तुम्हें लाइन छोटी करनी है, ये तो कुछ नहीं कहा था ना कि नहीं तुम दूसरी लाइन ही ड्रॉ कर सकते थे या अदर कोई थी, कुछ भी नहीं कहा, बस ने ये कहा कि तुम्हें लाइन छोटी करनी है बिना मिटाए। तो क्या बीरबल ने लाइन मिटाई, नहीं मिटाई, उसने अपने माइंड का यूज किया। उसने क्या किया, एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी जिससे उस अकबर की जो लाइन थी वो क्या हो गई, शॉर्टर हो गई। ओके, तो समझ में आया इतना। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Look at the picture and explain how Birbal made Akbar line shorter. अब इसमें ये बोला है कि पिक्चर को देखना है हमें और बताना है कैसे बीरबल ने अकबर की लाइन को छोटी करी। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है इस पूरी स्टोरी में, पूरी पिक्चर देख के। ओके, आगे देखते हैं। नाउ कैन यू सी द स्मार्ट एज बीरबल। क्या आप बीरबल की तरह स्मार्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं।
मेक दिस लाइन शॉर्टेस्ट विदाउट इरेजिंग इट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं, तो हमें भी जैसे बीरबल ने थोड़ी दिमाग लगाई वैसे हमें भी थोड़ी दिमाग लगाना है। उसमें क्या करना है, हमें जो पिक्चर दिए उसमें बिना इरेज करे उस लाइन को हमें छोटी करनी है। वेरी इजी, हम भी करेंगे। जस्ट थिंक, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चंस है, तो हमें इनको ट्राई करना है। फर्स्ट जो आपके पास है, देखो क्या है। मेक हेयर राइट आर्म्स 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। देखो यहाँ पे एक आर्म है, ठीक है, जो कितनी है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, और आपको जो दूसरी आर्म बनानी है वो कितनी बनानी है, इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा। ओके, तो मतलब आपको कितनी बनानी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या करी, अब हमें क्या करना था, हमने तो इसे लाइन को बड़ी करनी थी ना, हम तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सीधी दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब हमें एक कप ड्रॉ करना है जो कि इस पूरे कप से 1 सेंटीमीटर छोटा हो। ओके, तो मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ, बहुत इजी सा, घटिया सा ड्रॉ भी, ऐसी कप है छोटा। चलो राइटिंग, इग्नोर इग्नोर, ड्राइंग को इग्नोर करना। पहले बता रखा है मैंने और भी वीडियो में कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो अपनी ड्राइंग खुद बनाएं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग बना दिया है, एक कप बना दिया है, जैसे आपको दिख ही रहा है। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये कप और इस कप में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो इनमें 1 सेंटीमीटर का तो डिस्टेंस होगा ही, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, आगे देखते हैं। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज द ब्रूम। अब जो यहाँ पर पास एक झाड़ू है, ओके, जितनी भी सेंटीमीटर की होगी, जितनी भी मीटर सेंटीमीटर की होगी, हमें इसका हाफ एक और झाड़ू ड्रॉ करना है। ओके, तो आप इससे मेजर करना। ओके, फिर इसका हाफ करना। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। अब देखो यहाँ पे एक अंकल है, उनके सर पे एक छोटी सी हेयर है, दिख रही है आपको, ठीक है। जितनी ये हेयर है उससे और इसका डबल हमें ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लो एक यहाँ पर इतनी है, मान लो ये 0.5 सेंटीमीटर है, मान लो आप, मैंने इसको मेजरमेंट नहीं किया, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो ये 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, सेंटीमीटर नहीं मानो, मिलीमीटर मान लो। तो आप एक 0.5 और एक और 0.5 एक और लाइन ड्रॉ कर दोगे इसी से अटैच, तो हो जाएगी ना वो उसका डबल। ओके, आगे देखते हैं। how have how tall have you grown? Okay, do you remember that in class 3 you measured your height? क्या आपको याद है कि आपने जब आप क्लास 3rd में थे तो आपने हाइट मेजर करी थी, तो आपकी कितनी हाइट होगी उस टाइम? मुझे तो याद नहीं है, आपको याद है तो अच्छी बात है। डू यू थिंक यू हैव ग्रो टेलर? क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आपकी, जो आप पहले 3rd क्लास में थे, अब 3rd से आप 4th में आ गए, ओके, तो आपकी थोड़ी बहुत हाइट बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी भाई। 1 साल का डिफरेंस था बीच में, आप 3rd से 4th में आए हो, 1 साल का डिफरेंस है बीच में, तो थोड़ी बहुत तो हाइट बड़ी होगी ना, बिल्कुल बड़ी होगी। तो हाउ मच, कितनी बड़ी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना हाइट, पहले तो आपको ये देखना है कि आप 3rd क्लास में कितने थे। ओके, फिर अभी जो आप रिसेंटली जितनी आपकी हाइट है उतना मेजर करो। ओके, तो आप फिर जो आपकी 3rd क्लास में जितनी हाइट थी और जो अभी हाइट है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी जो हाइट बढ़ी है, जितनी हाइट बढ़ी है उतना आपका निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये आप करना। हैव योर फ्रेंड आल्सो ग्रो टेलर? अपने दोस्तों से पूछो क्या उनकी भी हाइट बढ़ी है। फाइंड आउट द फिल द टेबल। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फ्रेंड, ये जो टेबल है इसमें क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है। ओके, और उनकी जो 3rd क्लास में जो उनकी हाइट थी वो लिखनी है, और अभी जो उनकी हाइट है, दिस ईयर जो उनकी हाइट है वो लिखनी है। फिर जो लास्ट ईयर की थी और जो अभी की है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जितनी जो आंसर आएगा वो उनकी उतनी हाइट उनकी बड़ी है। मान लो कि 1 मिनट, मान लो कि मेरी वहाँ पे 2
मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मान लो उस टाइम मैं 2 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। अब मेरी हाइट जो हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई है। अब मैंने 2 एंड 5 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 3 क्लास से लेकर 4th क्लास के बीच में मेरी हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ी है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही आपको भी करना है। पहले आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है, फिर उससे ये पूछना है कि उसके पिछले साल कितनी हाइट थी। ओके, फिर इस साल जितनी हाइट है उन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। फिर आपकी जितनी हाइट बड़ी होगी उन मंथ के बीच में जितनी भी हाइट आपकी बड़ी होगी वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। तो आगे देखते हैं, एक यहाँ पे एक बढ़िया से देखो क्या है, कुछ क्वेश्चंस टाइप है, इसे पढ़ते हैं। झुम्मा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ओके, जो झुम्मा थी उसने क्या किया था, उसने एक आदमी के बारे में पढ़ा था जो इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट आदमी था। ओके, वंस ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल। जो उसकी हाइट थी वो कितनी थी, 272 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्मा's हाइट। जो ये हाइट थी, जो ये हाइट है, जो उस आदमी की हाइट है, वो जुम्मा की हाइट की डबल है। तो हाउ टॉल इज जुम्मा। तो आपको अब इसमें क्या करना है, आपको इसमें जुम्मा की हाइट निकालनी है। ओके, तो अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें ये करना है, जो उस आदमी की हाइट है उसमें से, देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, वेट वेट वेट, यहाँ करती हूँ, यहाँ टेबल के पास कर देती हूँ। देखो उस आदमी की हाइट कितनी थी, 272 थी। ओके, अब जो झुम्पा की हाइट है वो कितनी है, झुम्पा की हाइट कितनी है नहीं पता है। अब हमें क्या करना है, उसे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमें किसी भी नंबर का हाफ निकालना होता है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें उस नंबर का हाफ नंबर मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे उस आदमी का 272 हाइट था। ओके, अब हमें झुम्पा का क्या करना है, हाइट निकालना है। जैसे कि इसमें बताया गया कि उस आदमी की हाइट झुम्पा की हाइट का डबल था, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। अब देखो हम कैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पे 7 एज इट इज आ गया। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, पर 7 से कम आता है, यस आता है, क्या आता है, 6 आता है। तो 2 3 जा 6, हमने यहाँ कर लिया। 7 में से 6 गया, माइनस करते हैं इसे, 7 में से 6 गया 1 आया। फिर यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, अब 2 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 की टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। 6 2 जा 12। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आपको ये बताना है कि झुम्पा की हाइट कितनी है। तो जो आपको ये आंसर निकल के आया वो आपका आंसर क्या होगा, वो झुम्पा की हाइट होगी। तो मतलब झुम्पा जो है वो कितनी सेंटीमीटर की है, वो है 136 सेंटीमीटर की। ओके, अब आगे देखते हैं। वाओ, दिस हाइट इज एग्जैक्टली डबल माई हाइट। अब ये जो झुम्पा थी वो क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी वाओ, जो इसकी हाइट वो मेरी हाइट से क्या है, डबल है। ओके, अब यहाँ पे कुछ है, इमेजिन, इमेजिन करो, could that the person pass through the door of your washroom classroom without bending। अब इसमें ये बोला गया है कि जो वो आदमी था क्या वो आपके क्लासरूम के अंदर घुस सकता था बिना झुके। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नो, क्योंकि हमारे स्कूल का जो डोर होता है वो इतना लंबा नहीं होता कि वो आदमी बिना झुके उस डोर के अंदर से चला जाए क्लासरूम के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा, उसे झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, अंदर जाने के लिए अगर उसे अंदर जाना है तो झुकना तो पड़ेगा ही। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिखा, नो लिखा, क्योंकि उसे झुकना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। मतलब जब वो अपने रूम में, आपके रूम में, अपने रूम में कहीं भी जब वो खड़ा होगा, ओके, जब वो अपने रूम में खड़ा होगा, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, तो क्या उसका सर जो है, उसकी जो दीवार होती है, जो सबसे टॉप दीवार होती है, उससे टच होगी। तो यहाँ पे होगा नो। पूछो क्यों नहीं होगी,
क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो घर की जो हाइट होती है, जो जो हमारी छत बनती है, वो कम से कम 10 फुट तो ऊंची होती ही है, जो कि इसकी हाइट से बहुत ज़्यादा ही ऊपर होती है। तो आसानी से टच तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। ओके, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा इंसान कौन है? मेरे तो फैमिली मेरे पापा हैं, आपकी फैमिली में जो हो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, उनका नाम लिख दीजिए मतलब। ओके, नेक्स्ट क्या है, हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन होगा? देखो, जहाँ तक कि सबकी फैमिली में सबसे छोटा कौन होता है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो वो सबसे छोटा होगा। ओके, या कोई अगर छोटा भाई बहन नहीं है तो आप ही सबसे छोटे हो गए, है ना, या कोई कजन हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई ना कोई तो छोटा होगा, नहीं तो आप खुद ही हो गए। तो जो भी छोटा है वो आप लिख सकते हो। ओके, अगर आप हो तो आप अपना नाम लिख दो, अपने आप को लिख दो। और आपसे कोई छोटा भाई बहन या कोई भी हो, कजन वजन कुछ भी हो, कोई भी इंसान हो, तो आप उसका नाम लिख दो। ओके, क्लियर? आगे देखते हैं। What is the difference between their heights? अब जो आपकी पापा की जो पापा की हाइट है और जो आपके घर में जो सबसे शॉर्टेस्ट इंसान है, बच्चा है, कोई भी है, उसकी हाइट, उनकी हाइट में क्या डिफरेंस है, आप वो कैसे निकालोगे? अब आपको क्या करना है इसमें, पापा की जो हाइट है और जो छोटे बच्चे की हाइट है, उन दोनों का आप आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो उनकी हाइट में जो डिफरेंस होगा वो निकल के आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको किसी भी दो नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आपको हमेशा हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो निकल के आ जाएगा। तो सेम इसी क्वेश्चन में भी सेम यही करना है। पापा की जो हाइट है और जो छोटे बच्चे की हाइट है, उन दोनों की जो हाइट है वो आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो उन दोनों के डिफरेंस का, उनके डिफरेंस के बीच का होगा। ओके, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा आंसर। अंडरस्टैंड? वेरी इजी था। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। ओके, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, देखते हैं इसमें क्या है, रेस। दिस इज द 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। ये क्या है, ये 100 मीटर रेस थी, किसके लिए थी, गर्ल्स के लिए थी। ओके, अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन। जो अरुंधति थी वो एकदम फिनिशिंग लाइन के बहुत पास थी। सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। जो उसकी फिनिशिंग लाइन थी उससे 6 मीटर पास थी। ओके, तो बिहाइंड हर सी इज रिहाना। तो जो अरुंधति थी उसके जस्ट पीछे कौन थी, रिहाना थी। ओके, अब देखो, कौन करना कौन करना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड द रिहाना। अब ये जो कौन करना और जो उमा थी वो क्या थी, रिहाना के जस्ट पीछे भी दौड़ रही थी। लुक एट दी पिक्चर, पिक्चर को देखना है। टू द आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या है। अब देखो इस पिक्चर में आपको दिखा रहा है, जैसे कि हमें बताया गया था जो अरुंधति थी वो फिनिशिंग लाइन के कहाँ थी, बहुत पास थी। कितने पास थी, 6 मीटर पास थी। ओके, और जैसे कि बताया गया था अरुंधति के जस्ट पीछे कौन थे, रिहाना थी, और रिहाना के जस्ट पीछे कौन थे, कौन करना और उमा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति। अब इसमें ये बोला है कि जो रिहाना थी वो अरुंधति से कितना पीछे थी। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में है 3 मीटर, सेकंड 6 मीटर, थर्ड 10 मीटर, एंड जो फोर्थ है वो क्या है, 15 मीटर। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें इतना तो डिस्टेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस तो नहीं है कि हम इसे कह सके कि 10 या 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये लोग हैं, नहीं कहेंगे। या तो इनकी डिस्टेंस 3 मीटर होगी या तो इनकी डिस्टेंस 6 मीटर होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। 6 मीटर में ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो आई थिंक आई एम कंफर्म कि इनकी जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 3 मीटर होगी। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 3 मीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार अ हेड इज रिहाना फ्रॉम कौन करना एंड उमा। अब जो कौन करना और उमा थी
और जो रिहाना थी, इनके बीच में कितना डिस्टेंस था? तो इनके बीच में जैसे कि 15 नहीं माना जाएगा क्योंकि 15 बहुत ज़्यादा होता है, 10 भी बहुत ज़्यादा होता है, और 3 तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि 3 तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 जो है वो रिहाना और अरुंधति के बीच में, और रिहाना और अरुंधति के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए हमने 3 मीटर रखा। पर कौन करना और उमा और रिहाना के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे रखेंगे 6 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 6 मीटर। ओके, हाउ फार आर कोनकन्ना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? अब ये जो कोनकन्ना और जो उमा थी वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर थी? तो ये जो इनकी जो फिनिशिंग लाइन है इसे हमें कैसे पता करेंगे? अब ये तो हमें पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत इजी है। देखो कैसे, हमने इनके ये जो उमा और ये उमा और उसके साथ जो लड़की है और जो ये रिहाना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला, ये 6 मीटर है। इसे हमने प्लस कर दिया, क्या प्लस किया? रिहाना और अरुंधति का। ठीक है, फिर इसमें हमने और प्लस कर दिया, क्या प्लस किया? अरुंधति और फिनिशिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस 6। तो इनको इन सबको प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा वही होगा कोनकन्ना और उमा की फिनिशिंग लाइन का बीच का डिस्टेंस। ओके, तो कितना हुआ? 6 एंड 6 कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है। 12 प्लस 3 कितना होता है? 15 होता है। तो इनका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 15 मीटर। ओके, वेरी इजी। आगे देखते हैं। हैव यू headed have you had about a 1500 meter or 3000 meter race? You remember that 1000 meter make a 1 kilometer and 500 meter make half a kilometer. अब देखो, जैसे कि आपको पता है जो 1000 मीटर होता है वो क्या बनाता है? 1 किलोमीटर बनाता है। ओके, तो अगर आपको 5 मीटर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 मीटर मतलब जो 1 किलोमीटर है उसका हाफ 5 मीटर होता है। तो आपको ये जो 1000 मीटर है इसका भी हाफ करना पड़ेगा। अब जब आप 1000 मीटर का हाफ करोगे तो 500 मीटर आ ही जाएगा ना। ओके, बहुत इजी था। देखते हैं अब क्या है। सो यू कैन से इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। अगर 15 मीटर रेस होगी तो पीपल कितना रन करेंगे? देखो, पीपल कितना रन करेंगे? पीपल जो रन करेंगे वो करेंगे 1.5 किलोमीटर। पूछो कैसे? अगर देखो 1500 मीटर है, तो अगर 1500 को देखा जाए तो 1500 कैसे मिलता है? 1000 प्लस 500, 1000 प्लस 500 तो 1500 हो जाएगा ना। आई एम राइट? तो 1000 जो होता है वो क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। ओके, और जो 500 होता है वो क्या होता है? 5 होता है, 0.5 मीटर। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। तो यही होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। अगर 3000 मीटर की रेस हो तो पीपल कितना किलोमीटर दौड़ेंगे? तो देखो, जैसे कि देखा जाता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, तो 3000 मीटर कितना होगा? 3 किलोमीटर। आई एम राइट? यस। तो देखो, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 होगा। अगर 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो सकता है, 1000 सॉरी 1000 मीटर अगर 1 किलोमीटर हो सकता है तो 3000 मीटर 3 किलोमीटर भी तो हो सकता है ना। हो सकता नहीं, हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर का, क्योंकि आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में हमने ओनली पार्ट 1 किया है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।